जय मरी माँ मित्रों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर के आया हूँ। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। तांत्रिक कैसे किसी का बुरा करते हैं, आपने कभी सोचा? जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, अघोरी होते हैं या किसी का भी बुरा करते हैं, चाहे वो अघोर हो, तांत्रिक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बुरा कैसे करते हैं? मशान, शमशान, इन सब चीज़ों से कैसे उठाते हैं वो राख? क्या होता है राख उठाना? सबसे पहले अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं, ये एक एजुकेशनल पर्पस से है सिर्फ, है ना। अगर आप ये सब चीज़ें आजमाते हैं तो आप जाने, आपका गुरु जाने, और बिना गुरु के तो करना भी नहीं, नहीं तो मौत के घाट उतरोगे या डिप्रेशन से ही मर जाओगे या किसी चीज़ ना किसी चीज़ से तो मरोगे ही मरोगे। आप उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले वो खुद पर रक्षा कवच डालेगा या प्रोटेक्शन लेयर। कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, भैरव जी हैं या कुछ भी हैं, काली हैं या जो जिस चीज़ को मानता है उससे। फिर वो राख उठाने जाएगा शमशान। शमशान काली से पहले परमिशन लेगा, फिर शमशान भैरव, है ना। फिर इन चीज़ों से परमिशन लेकर के वो किसी जलती चिता को देखा। जलती चिता क्यों? जलती चिता का कारण क्या है? जलती चिता का कारण ये है कि उसमें अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं, जिससे आप अपना या किसी का अच्छा या बुरा कर सकते हैं। आप उस रूह को किसके परमिट से उठा रहे हो? भैरव के, है ना। अब आप परमिट जब ले लिए, आपने किसी का नाम लिखा पर्ची पे या उसका कपड़ा है तो उस पर नाम लिखा, है ना, केसर से या XYZ, बहुत सारी चीज़ों से लिख सकते हैं, अनार की कलम से, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। फिर लिख करके उससे बुरी चीज़ें की जाती है। अरंडी के पेड़ के नीचे गाड़ना, है ना, बहुत सारे धतकर्म होते हैं उससे। या फिर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना, पपीते के पेड़ के नीचे गाड़ना, उसमें बहुत सारे धतकर्म होते हैं। ठीक। अब आते हैं, ये तो बात हुई कि अपन ने किसी का बुरा कैसे किया। दिवाला खंडित कैसे करते हैं, यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया। शमशान की राख को इसी प्रोसेस से अभिमंत्रित किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कैसे आता है। जिसका दिवाला खंडित करना है, उसका नाम, उसकी माँ का नाम, गोत्र, 3 चीज़ आवश्यक है। तीनों चीज़ें सीरियल वाइज लिख करके जब उसको ला करके आप किसी एकांत जगह पे ले जा करके अभिमंत्रित करते हैं, उस अभिमंत्रित की गई राख को फिर किसी के घर डाला जाता है, गेट के थ्रू, या गेट के थ्रू अंदर नहीं जाए तो टच हो जाए कंकड़। वो होता है दिवाला खंडित करना। क्योंकि जब आप दिवाला खंडित करते हैं तो उनके घर के जो भी हैं साफ स्वच्छ देवी देवता, वो भाग जाते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि ये गंदी चीज़ें जाकर वहाँ पर बैठती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर पे ऐसे लक्षण दिखते हैं कि आपको मैल की बदबू आना, गंदी चीज़ों की बदबू आना, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, अनर्गल चीज़ें होती हैं, कोई काम सही से नहीं बन रहा, तो यही क्रिया, ये प्रोसेस की जाती है। कई बार इसी को उड़द के दाने के साथ पीस करके मिला दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। वो झाड़ू लगने में कहाँ से गेट से बाहर चले गया पता भी नहीं चलता, लेकिन वो चीज़ अंदर रह जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखिए, मद्देनज़र रखिए कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, और इन चीज़ों से बचें। जो वो तो बुरा कर रहा है, जो बुरा कर रहा है आपका, उसके साथ तो बुरा होना ही है। ईश्वर देख रहा है, बाबा भैरव देख रहे हैं, है ना। लेकिन आपके साथ जो बुरा हो रहा है उससे कैसे बचें, इस पे भी वीडियो आएगी। लेकिन अभी सिर्फ जो ये जानकारी है कि इसको आप देखिए कि दिवाला कैसे खोला जाता है, कैसे खंडित होता है। अब दिवाला खंडित होने के लक्षण, मूर्तियाँ कभी कभी गिर जाती हैं, पूरी फ़ोटो लगाए होते हैं वो भी गिर जाती है। दिए जैसे बुझते हैं ना, वैसे बहुत कम होता है कि दिए बुझना फलाना ढिमका। सबसे पहले तो घर पे मौत, तबीयत खराब, है ना, आपस में ही लड़ाई किच-किच, ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि दिवाला खंडित हो चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं, वो भी आगे वीडियो में बताएँगे। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, क्योंकि देखिए, हर कोई धर्म, कर्म, हर चीज़ से बच रहा है। तो कृपया जो भी तांत्रिक हैं या कोई भी ऐसा करते हैं, तो इस चीज़ को सोच समझ कर करें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माँ मरी।